गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें हमें दिया गया इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन में है। AC इज इक्वल टू AD, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD। और हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें दिया गया है AC इज इक्वल टू AD, AC को AD के इक्वल दिया गया है एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब है हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मतलब AB जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट हमें इसमें क्या शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ये जो ABC ट्रायंगल होगा ये ABD ट्रायंगल के इक्वल होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने 5 रूल्स लास्ट वीडियो में देखे थे। कौन कौन से 5 रूल्स है, SSS, SAS, ASA, AAS एंड RHS। तो इनमें से हम कोई भी 5 रूल पाँचों में से कोई भी एक रूल लगा के हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखें तो सबसे पहले AC इज इक्वल टू AD इन ट्रायंगल ABC एंड ABD। AC इज इक्वल टू AD है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इधर वाली साइड के इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल दिया गया है, एंगल 2 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर हम सेकंड हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये हमें दिया गया है। और थर्ड हम क्या ले सकते हैं, देखो इसमें AB कॉमन ले सकते हैं, मतलब जब भी हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट AC इज इक्वल टू AD ले लिया, सेकंड 1 इज इक्वल टू 2, ये दोनों में दिए गए। तो AB जो है वो दोनों में कॉमन है, तो AB भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो AB इज इक्वल टू AB, ये क्या होगी, दोनों में कॉमन। तो अब देखिए यहाँ पर रूल कौन सा लग गया, रूल के लिए हम एक ही ट्रायंगल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एंगल साइड एंगल साइड, हमने ये वाली साइड ली, ये एंगल लिया और ये साइड लिया है। इसमें भी हम सेम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर जो हमारे पास रूल लग गया वो कौन सा रूल लग गया, SAS, मतलब दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर रूल लग गया SAS रूल। तो SAS रूल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABD के। उसके बाद इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो। BC और BD अब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं, मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एंगल C एंगल D के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये साइड इधर वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। तो BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि BC जो होगी वो BD के इक्वल होगी, कैसे, बाय CPCT। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD हमें BC के इक्वल दिया गया, ये AD और ये BC ये दोनों इक्वल हैं। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB ये वाला जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये एंगल CBA के इक्वल है, इधर वाले एंगल के इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, हमें प्रूव करना है ABD जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दिया गया ABCD, उसमें AD BC के इक्वल दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है, ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, DAB, एंगल DAB, इसको हमें इक्वल दिया गया है एंगल CBA, मतलब इस वाले एंगल के इक्वल दिया गया है। और हमें इसमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ABD ट्रायंगल को BAC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। ABD ये वाला जो कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है इसको आप, ये वाला जो हमारे पास ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे इस वाले ट्रायंगल के। तो देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इस वाले ट्रायंगल की साइड BC और इधर वाले ट्रायंगल की साइड AD, ये दोनों आपस में इक्वल दी गई हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया AD इज इक्वल टू BC, ये दिया हुआ है। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली जो हमारे पास एंगल है ये दोनों भी इक्वल दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, और ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। अब देखो दोनों ट्रायंगल में अगर हम कंपेयर करें तो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, इन दोनों में एक साइड भी कॉमन है। कौन सी साइड कॉमन है, AB साइड कॉमन है। तो हम इसको लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BA। मैंने आपको बताया था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए, जैसे AB हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम BA ही लिखेंगे। तो AB इज इक्वल टू BA, ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो यहाँ से क्या हो गया, SAS रूल लग गया हमारे पास। कैसे लग गया, ये साइड, ये वाला एंगल और ये साइड, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो कौन सा रूल लग जाएगा, SAS, और SAS रूल से ABD BAC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। इसी का जो सेकंड पार्ट है आपके पास वो देखिए क्या है, BD इज इक्वल टू AC। आपको BD को AC के इक्वल प्रूव करना है, BD को AC के इक्वल प्रूव करना है। अभी देखो हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो BD भी AC के इक्वल हो जाएगा। अभी BD AC के इक्वल हो जाएगा क्योंकि BD इधर वाले ट्रायंगल की साइड है और AC इस वाले ट्रायंगल की साइड है, तो BD और AC भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो बाय CPCT हमने लिखता है BD इज इक्वल टू AC। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दिया गया है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC।
एंगल ए बी डी, ये वाला जो सिंगल एंगल बन रहा है ये वाला, ये इक्वल होना चाहिए एंगल बी ए सी, मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है इसके इक्वल होना चाहिए। तो बेटा ये भी बाइसिपिसिटी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो हमने अभी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया इस वाले ट्राइंगल के, तो इस ट्राइंगल में जो हमारे पास इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है। इन दोनों को तो इक्वल प्रूव करना है, तो इसको भी हम बाइसिपिसिटी को प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। ए डी और बी सी दो इक्वल परपेंडिकुलर्स है। परपेंडिकुलर का मतलब ये परपेंडिकुलर तो है ही, 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रहे हैं। ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है ए बी पर, मतलब डी ए भी परपेंडिकुलर है ए बी पर और बी सी भी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर दिए गए हैं एंड इक्वल परपेंडिकुलर्स है, मतलब डी ए और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, हमें शो करना है ये जो सी डी लाइन होगी वो इस ए बी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। सी डी को ए बी के बाइसेक्ट करेगी, हमें प्रूव करना है, मतलब ए बी को बाइसेक्ट करती है तो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो हमें ये दोनों क्या करने हैं, आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो बाइसिपिसिटी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। हमें गिवन क्या था, गिवन है ये परपेंडिकुलर से, तो हमने गिवन लिख दिया। उसके बाद ए डी बी सी के इक्वल दिया गया था तो हमने वो लिख दिया। और सी डी बाइसेक्ट्स ए बी हमें प्रूव करना है, मतलब सी डी जो लाइन है वो इस ए बी को बाइसेक्ट करती है, मतलब ए बी के 2 इक्वल पार्ट्स करती है। तो ए बी के 2 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ओ ए और ओ बी। तो हमें ओ ए को ओ बी के इक्वल प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, हमने दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी को। तो ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी में हमारे पास देखिए क्या क्या है, डी ए बी सी के इक्वल ये हमें दिया गया है। ए डी और बी सी ये क्या दिया गया है, आपस में इक्वल दिए गए हैं, तो हम इसको गिवन है ये हमारे पास। एंगल 1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल दिया गया है, सॉरी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमने किया था कि जब दो लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं तो जो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो 1 और 2 कैसे एंगल्स बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास देखिए इसमें एंगल ए और इसमें एंगल बी, ये दोनों कितने डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, हमारी थर्ड कंडीशन हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था जो RHS रूल लगेगा वो जरूरी नहीं है कि राइट ट्रायंगल उसमें लगेगा, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल तो ये भी है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, बट यहाँ पर RHS रूल नहीं लगेगा। यहाँ देखिए कौन सा रूल लग रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए 2 एंगल दिए गए और एक साइड दी गई है, हमें पता है 2 एंगल और एक साइड के 2 रूल थे, या तो AS से रूल था या AS रूल था। तो यहाँ पर हम AS से और AS रूल में से कौन सा रूल लगा सकते हैं, तो देखिए AS के लिए तो दोनों एंगल के बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे देखो दोनों एंगल कौन कौन से इक्वल है, एक तो ये वाला एंगल इक्वल है, एक ये वाला एंगल इक्वल है, लेकिन साइड जो है वो इन दोनों के बीच वाली तो साइड ये वाली होनी चाहिए, बट साइड कौन सी इक्वल है, BC इक्वल है। तो यहाँ पर हम AS से रूल नहीं लगाएंगे, हम कौन सा रूल लगा देंगे, AAS रूल लगा देंगे। तो यहाँ पर जब हम AAS रूल लगाएंगे तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो OA किसके इक्वल हो जाएगा, OB के, और अगर OA OB के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो DC लाइन है उसने बाइसेक्ट कर दिया लाइन AB को। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, L and M are 2 parallel lines intersected by the another pair of parallel lines P and Q। L और M 2 पैरेलल लाइंस हैं जिनको 2 अदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब L और M भी पैरेलल हैं, P और Q भी पैरेलल लाइंस हैं। हमें शो करना है ABC जो ये इधर वाला ट्रायंगल बन रहा है ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के, मतलब इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमें यहाँ पर गिवन क्या है, L पैरेलल टू M, L हमें M के पैरेलल दिया गया है। हमें प्रूव क्या करना है, ABC को इसके इक्वल प्रूव करना है। हमें पता है, देखिए हम यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। अब देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है L और M, और AC को हम ट्रांसवर्सल ले लें तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं होगा। अभी ये वाला एंगल 1 बनेगा आपका और ये वाला एंगल आपका एंगल 2 बनेगा, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सेम एज इट इज़ हमारे पास अगर ये दोनों लाइन भी पैरेलल दी गई है, अभी P और Q भी पैरेलल दिए गए और L और M भी पैरेलल दिया गया है, तो अगर P और Q पैरेलल है और ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है तो बेटा यहाँ पर देखो P और Q जब पैरेलल है, सॉरी बेटा जब P और Q पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है, तब तो आपके पास क्या होगा, P और Q पैरेलल और AC ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। और अगर आपके पास L और M पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल होगा। अभी जो मैंने पहले बताया था उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। एंगल P अगर Q के पैरेलल है तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, और अगर L M के पैरेलल है तो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल होगा। तो देखिए
हम इसी को लेके यहाँ पर प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव कर रहे हैं, ए बी सी और सी डी ए हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ए बी सी और सी डी ए, क्योंकि हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और दोनों में ए सी साइड देखिए कॉमन है, यहाँ पर दोनों में क्या चीज़ दिखाई दे रही है, हमें ए सी कॉमन दिखाई दे रही है, तो ए सी क्या होगी, कॉमन होगी। तो यहाँ से हमारे पास रूल कौन सा लग गया, ए एस से रूल लग जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखिए ए एस से रूल हमारे पास कैसे लगेगा, ए एस ए, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें और इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ए एस ए, ठीक है। एल और एम जब पैरेलल होंगे और ए सी एक ट्रांसवर्सल होगी, एल और एम जब पैरेलल होंगे और ए सी एक ट्रांसवर्सल होगी, तब तो हमारे पास कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल होंगे। और अगर पी और क्यू पैरेलल लाइंस होंगी और अगर ए सी एक ट्रांसवर्सल होगी तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। लाइन एल जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों हमारे पास इक्वल है, मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। जैसे ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है और इसको कोई अगर लाइन बाइसेक्ट करे तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, हम ये मान लेते हैं। बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। बी पी एंड बी क्यू ये परपेंडिकुलर्स हैं, कहाँ से, बी से, मतलब यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और ये एंगल भी 90 डिग्री का बन रहा है। शो दैट ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। ट्रायंगल ए पी बी जो होगा वो ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ए पी बी को ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या बना लिया, हमारा एक फिगर बना लिया। ये जो फिगर हमें दिया गया था हमने सेम वही फिगर बना लिया। यहाँ पर हमने 1 और 2 को इक्वल ले लिया और 3 और 4 हमने यहाँ ले लिए, क्योंकि ये दोनों कितने कितने डिग्री के दिए गए थे, 90 डिग्री के। हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए पी बी, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों के होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो दो कंडीशन तो हमारे क्वेश्चन में दी गई है, 1 और 2 आपस में इक्वल दिए गए हैं, 3 और 4 दोनों कितने डिग्री के इक्वल दिए गए हैं, 90 डिग्री के इक्वल दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए ए बी जो होगी ये वाली लाइन, ये क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, तो हमने लिख दिया ए बी कॉमन। अब यहाँ पर भी देखिए कौन सा रूल लग सकता है हमारे पास, बिकॉज दो एंगल और एक साइड है, तो कोई भी ऐसा रूल लगेगा जो दो एंगल और एक साइड वाला होगा। तो 2 एंगल और एक साइड वाले दो रूल हैं, ए एस से और ए एस। हमें देखना है इनमें से कौन सा रूल लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, ए एस, तो हमारा ये रूल लग जाएगा यहाँ पर ए एस रूल। और ए एस रूल से हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। बी पी जो लाइन होगी वो किसके इक्वल होगी, बी पी के, बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल होगी। तो बी पी बी क्यू के इक्वल कैसे हो सकती है, बाई सी पी सी टी, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स से क्या हो जाएंगे, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 करके लेके आएंगे।